मलिक शाह 1072 से 1092 तक सल्जूक सल्तनत का सुल्तान रहा। अपनी जवानी के दौरान उसने अपना वक्त अपने वालिद अल-परसान के बाद के वजीर निजाम अल-मुल्क के साथ मिलकर महमात में गुजारा। 1072 में ऐसे ही एक महम के दौरान अल-परसान जानलेवा जख्मी हवा और चंद दिनों बाद ही दुम तोड़ गया। उसके बाद शाह को सल्तनत के नए सुल्तान के तौर पर ताज पहनाया गया, ताहम शाह ने पुरअमन तरीके से तख्त तक रसाई हासिल नहीं की और इसे अपने चचा कबर्ट से लड़ना पड़ा, जिसने तख्त का दावा किया था। अगरचे शाह सल्जूक रियासत का बराए नाम सरबरा था, निजाम अल-मुल्क अपने दूर हुकूमत में मुकम्मल इक़्तिदार के करीब था। शाह ने अपने दूर हुकूमत का बकिया हिस्सा मशरक़ी जानिब कारखानियों के खिलाफ जंग करते हुए और क़फ़क़ाज़ में नज़्म व ज़ब्त कायम करने में गुजारा। शाह की मौत आज तक तनाज़ा में है। बाज़ इल्मा के मुताबिक उन्हें अब्बासी खलीफा अल-मक़दी ने जहर दिया था, जबकि बाज़ का कहना है कि उन्हें निजाम अल-मुल्क के हामियों ने जहर दिया था। हस्टोर कावर में एक बार फिर से खुशामदीद। लिसानियात। अगरचे वो कई नामों से जाना जाता था, लेकिन वो ज्यादातर मलिक शाह के नाम से जाना जाता था, जो अरबी लफ्ज़ मुल्क बादशाह और फारसी लफ्ज़ शाह, जिसका मतलब बादशाह भी है, का मजमुआ है। इब्तिदाई जिंदगी। शाह 16 अगस्त 1055 को पैदा हुए और अपनी जवानी इस्फ़हान में गुजारी। 12वीं सदी के फारसी मौरख़ मोहम्मद बिन अली रावंदी के मुताबिक शाह की जल्द अच्छी थी, लंबा और कुछ बड़ा था। 1064 में शाह उस वक्त तक सिर्फ 9 साल का था, सल्तनत के फारसी वजीर निजाम अल-मुल्क के साथ क़फ़क़ाज़ में अल-परसान की मुहिम में हिस्सा लिया। इसी साल शाह की शादी कारखानी खान इब्राहिम तमग़्च खान की बेटी तरकीन खातून से हुई। 1066 में अल-परसान ने मरो के करीब एक तक़रीब का एहतमाम किया, जहाँ उसने शाह को अपना वारिस मुक़र्रर किया और इसे इस्फ़हान भी बतौर जागीर अता किया। 1071 में शाह ने अपने वालिद की शामी मुहिम में हिस्सा लिया, और हलब में उस वक्त ठहरे जब उनके वालिद ने बाज़ंटीनी शहंशाह रोमानोस चहारम डायोजिनस से मंजीकृत में मुकाबला किया। 1072 में शाह और निजाम अल-मुल्क ने अल-परसान के साथ कारखानियों के खिलाफ ट्रांसिक्सियाना में अपनी मुहिम के दौरान साथ दिया। ताहम अल-परसान अपनी मुहिम के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गया था और शाह ने जल्द ही फौज पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद अल-परसान का इंतकाल हो गया और शाह को सल्तनत का नया सुल्तान करार दिया गया। राज करना। ताहम शाह के इल्हाक के फौरन बाद उसके चचा कबर्ट ने अपने लिए तख्त का दावा किया और शाह को एक पैगाम भेजा जिसमें कहा गया था, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और तुम जवान बेटे हो, मेरा अपने भाई अल पर ज्यादा हक है। अरसलान की विरासत। उसके बाद मुल्क शाह ने ये पैगाम भेजकर जवाब दिया, जब बेटा होता है तो भाई वारिस नहीं होता। उस पैगाम ने क़ोबरत को ग़सा दिलाया, जिसने उसके बाद इस्फ़हान पर कब्जा कर लिया। 1073 में हमदान के करीब एक जंग हुई जो 3 दिन तक जारी रही। क़ोबरत के साथ उसके 7 बेटे भी थे और उसकी फौज तर्कमानों पर मुश्तमिल थी, जबकि मुल्क शाह की फौज फौजी गुलामों और कर्द और अरब फौजियों के दस्तों पर मुश्तमिल थी। जंग के दौरान मलिक शाह की फौज के तर्कों ने उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन उसके बावजूद वो क़ोबरत को शिकस्त देने और उस पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। क़ोबरत ने फिर रहम की भीख मांगी और बदले में अमान से रिटायर होने का वअदा किया। ताहम निजाम अल-मुल्क ने ये दावा करते हुए उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया कि इसे मुआफ़ करना कमजोरी की अलामत है। कुछ अरसे के बाद क़ोबरत को कमान से गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया, जबकि उसके 2 बेटे इंधे हो गए। उस मसले से निमटने के बाद मलिक शाह ने क़त्ल-उल-तेगिन को फारस का गवर्नर और सावतीगिन को करमान का गवर्नर मुक़र्रर किया। उसके बाद मुल्क शाह ने अपनी तवज्जो कारखानियों की तरफ मुबज़्ज़ल कराई, जिन्होंने अल-परसान की मौत के बाद तखारिस्तान पर हमला कर दिया, जिस पर शाह के भाई अयाज़ की हुकूमत थी, जो कारखानियों को पसपा करने में नाकाम रहा और उनके हाथों मारा गया। शाह बालाखिर कारखानियों को पसपा करने में कामयाब हो गया और तरमज़ पर कब्जा कर लिया, साओ तेगिन को शहर की चाबी दे दी। उसके बाद मलिक शाह ने अपने दूसरे भाई शहाब अल-दीन तख्श को तखारिस्तान और बल्ख का हुक्मरान मुक़र्रर किया। इसी दूर में ग़ज़नवी हुक्मरान इब्राहिम शुमाली ख़ुरासान में सल्जूक़ के इलाक़े पर कब्जा कर रहा था, लेकिन इसे शाह ने शिकस्त दी, जिसने बाद में सल्ह कर ली और अपनी बेटी गोहर खातून को इब्राहिम के बेटे मसूद से ब्याह दिया। 1074 में मलिक शाह ने तर्क जिंगजो अरगर को हुक्म दिया कि वो शेरवान शाह फ्रीबर्ज़ अव्वल के इलाक़े में अपने छापों के दौरान तबाह शुदा चीज़ों को बहाल करे। इसी साल उसने क़ोबरत के बेटे रुकन अल-दौला सुल्तान शाह को करमान का हुक्मरान मुक़र्रर किया।
एक साल बाद शाह ने साओ तेगिन के मातहत एक फौज ईरान की तरफ भेजी, जिस पर शदादी हुक्मरान फजीलुन तीन की हुकूमत थी। सावटीजन आसानी से उस इलाके को फतह करने में कामयाब हो गया, उस तरह शदादी की हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद मलिक शाह ने जागीर के तौर पर फदिलुन सोम को गोर्म दे दिया। मलिक के पूरे दूर हुकूमत में इल्म के नए इदारे कायम हुए और इसी दौरान असफहान की रेसतगाह में जलाली कैलेंडर की इस्लाह की गई। 1089 में मलिक शाह ने मकामी पादरियों की हमायत से समरकंद पर कब्जा कर लिया और उसके कारखानी हुक्मरान अहमद खान इब्न खिजर को क़ैद कर दिया, जो तरकीन खातून का भतीजा था। उसके बाद उसने समीरचे की तरफ कूच किया और कारखानी हारून खान बन सुलेमान को, जो काश्र और खतन के हुक्मरान थे, को अपना हाकम तस्लीम किया। 1092 में निजाम अल-मल्क को सूफी के भीस में एक शख्स ने करमान शाह के मशरक में बगदाद जाने वाली सड़क पर सहना कस्बे के करीब कत्ल कर दिया। उनके कातिल को निजाम के मुहाफ़िज़ ने फौरी तौर पर काट दिया था, इसलिए ये यकीनी तौर पर कायम करना नामुमकिन हो गया कि इसे किसने भेजा था। एक नजरिया ये था कि वो एक कातिल था, क्योंकि उन लोगों ने 11वीं सदी के दौरान सल्जुक हुकाम और हुक्मरानों की जिंदगी पर बाकायदगी से कोशिशें की। एक और नजरिया ये था कि हमला शाह की तरफ से हवा था, जो शायद अपने गालिब वजीर से तंग आ चुके थे। निजाम अल-मल्क की विफात के बाद मुल्क शाह ने ताज अल-मल्क अबू अल-गनाइम नामी एक और फारसी को अपना वजीर मुकर्रर किया। उसके बाद शाह बगदाद गया और मक्ती को माजूल करने का फैसला किया और इसे ये पैगाम भेजा, तुम बगदाद को मेरे हवाले कर दो और अपनी पसंद की किसी भी सरजमीन पर चले जाओ। उसकी वजह यह थी कि मुल्क शाह अपने पोते या भतीजे जाफर को नया खलीफा मुकर्रर करना चाहते थे। खानदान मलिक शाह की 3 मारूफ बीवियां थीं। बेटों मलिक शाह के 7 बेटे थे। बेटियां मलिक शाह की 7 बेटियां थीं।